वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल के डिस्कस करेंगे कि इसके पास कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्शन किस टाइप को शो करता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हेमिकॉर्डेटा दे आर टू अ मराइन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल। ये जो कॉर्डेटा होते हैं ये कैसे होते हैं, ये फ्रेश वाटर में सर्वाइव करते हैं, मैराइन वाटर में सर्वाइव करते हैं और कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। दे आर बायलेटिकल सिमेट्रिकल। बायलेटिकल सिमेट्रिकल का मतलब होता है जिसकी बॉडी को हम दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो कॉर्डेटा की बॉडी को हम दो आइडेंटिकल पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। दे हैव रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ नोटोकॉर्ड। उसके पास रॉड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसका फॉर्मेशन होता है। किस समय होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं नोटोकॉर्ड। दे आर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। इसके पास डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। किसके पास, कॉर्डेटा के पास प्रेजेंट होता है। दे हैव अ पेयर्ड फैलेंजियल गिल स्लिट। और इसके पास पेयर्ड फॉर्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल स्लिट प्रेजेंट होता है। किसके फॉर्म में होता है, पेयर फॉर्म में गिल स्लिट प्रेजेंट होता है। हर्ट इज वेंट्रिकल। और इसका हर्ट कैसा होता है, वेंट्रिकल होता है। दे हैव अ पोस्ट एनल टेल। हर्ट वेंट्रिकल होता है और क्या प्रेजेंट होता है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है। ये कुछ थे कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके, कॉर्डेटा के। कैसे, ये मैराइन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, टेरेस्ट्रियल में सर्वाइव करते हैं, बायलेटिकल सिमेट्रिकल शो करते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं, हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, पेयर्ड फैलेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होता है, वेंट्रल होते हैं और पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट होता है। The next is difference between chordata and non-chordata। अब देखते हैं कि chordata और non-chordata के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं chordata की। They have notochord। chordata के पास notochord प्रेजेंट होता है। notochord क्या होता है, notochord रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। तो chordata के पास notochord प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन कॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड क्या होता है, एब्सेंट होता है। देन नेक्स्ट इज सेंट्रल न्यूरल सिस्टम इज डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल। कॉर्डेटा के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये डॉर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है। जबकि नॉन कॉर्डेटा का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वेंट्रिकल होता है, सॉलिड होता है और क्या होता है, डबल होता है। देन नेक्स्ट इज कॉर्डेटा के पास फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होता है और नॉन कॉर्डेटा के पास फेरेंजियल गिल स्लिट क्या होता है, एब्सेंट होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव वेंट्रल हर्ट। कॉर्डेटा के पास इनका हर्ट कैसा होता है, वेंट्रल होता है। नॉन कॉर्डेटा का हर्ट कैसा होता है, डॉर्सल होता है। कॉर्डेटा के पास पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन कॉर्डेटा के पास पोस्ट एनल टेल क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये थे कुछ डिफरेंस किसके किसके बीच में, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में। The next is phylum Chordata are divided into 3 subphyla। फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सेफेलोकॉर्डेटा, तीसरा होता है वर्टिब्रेटा। कौन कौन से इसके 3 सब फाइलम प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहला होता है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सेफेलोकॉर्डेटा, तीसरा है वर्टिब्रेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोकॉर्डेटा की। ये कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, मींस ये सॉल्टी एरिया में सर्वाइव करते हैं। देन नेक्स्ट इज नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वा टेल। सिर्फ और सिर्फ यूरोकॉर्डेटा में इनके लार्वा के टेल में ही सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, डॉर्सल लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो इनमें सिर्फ और सिर्फ लार्वा टेल में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, किसमें, यूरोकॉर्डेटा में। देन नेक्स्ट इज दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों एक ही इंडिविजुअल पे जब प्रेजेंट होता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन। एग्जाम्पल में एसिडिया और सल्फा, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये 2 एग्जाम्पल किसके हैं, यूरोकॉर्डेटा के। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे सेफेलोकॉर्डेटा की। The next is cephalochordata. Notochord extend from a head to tail region and is persistent throughout the life। जो यूरोकॉर्डेटा होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो नोटोकॉर्ड होता है वो उसके लार्वा टेल में प्रेजेंट होता है, बट जो सेफेलोकॉर्डेटा होता है इसके पूरे लाइफ टाइम तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। दोनों के बीच में कभी कभी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरीके से पूछा आता है कि किसके पास जो है लार्वा के टेल में प्रेजेंट होता है। तो लार्वा टेल सिर्फ और सिर्फ यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होता है वो उसके सिर्फ और सिर्फ लार्वा टेल तक ही प्रेजेंट होता है, उसी में प्रेजेंट होता है। बट जो सेफेलोकॉर्डेटा होता है वो उसकी पूरी लाइफ टाइम तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। और ये कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, जैसे फिश दिखाई देती है उस तरीके से सेफेलोकॉर्डेटा बिल्कुल फिश लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं।
एग्जाम्पल में, और इनके सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल दोनों अलग अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल में जैसे ब्राचियोस्ट्रोमा, ये किसका एग्जाम्पल होता है, सेफेलोकॉर्डेटा का। देन नेक्स्ट फाइला इज वर्टिब्रेटा, दे पोजेस नोटोकॉर्ड ओनली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। सेफेलो जो वर्टिब्रेटा होते हैं, इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ कब प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड के समय। तीनों में देखो, यूरोकॉर्डेटा में कब प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड, उसके लार्वा टेल में, सेफेलोकॉर्डेटा में पूरी लाइफ टाइम, और वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड कब प्रेजेंट होता है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड तक ही प्रेजेंट होता है, उसके बाद वो डेवलप हो जाता है किसमें, वर्टिब्रेटा में। The next is सीलोम आर वेल डेवलप, और इनका सीलोम, वर्टिब्रेटा का सीलोम पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड होता है। सीलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी, मीन्स इनके पास जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है वो पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, मीन्स माउथ भी प्रेजेंट होता है, एनएस भी प्रेजेंट होता है, माउथ से फूड एंटर करता है, एनएस से फूड बाहर निकलता है, मीन्स वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, गिल्स, स्किन और लंग्स। जो वर्टिब्रेटा होते हैं, अलग अलग वर्टिब्रेटा के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग वर्टिब्रेटा अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन का यूज करते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, ऐसे कुछ गिल से करते हैं, कुछ अपने स्किन से करते हैं, कुछ अपने लंग से करते हैं। और इनके पास किडनी भी प्रेजेंट होता है, जिससे वेस्ट मटेरियल क्या होता है, बाहर निकलता है। और किडनी क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स वाटर के बैलेंस को भी किडनी क्या करता है, मेंटेन करता है, डिस्कस करेंगे। दे आर ऑल्सो नोन एज स्पाइनी बॉडी ऑर्गेनिज्म, इन्हें क्या बोला जाता है, स्पाइनी बॉडीज ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इकानोडर्माटा की बॉडी पे जो है स्पाइंस निकले हुए थे, इसलिए इनको कॉमनली हम स्पाइनी बॉडी ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट इज मैराइन लिविंग मेनली ऑन द ओशियन फ्लोर, कैसे होते हैं, मैराइन वाटर में सर्वाइव करते हैं, ज्यादातर किस में पाए जाते हैं, ओशियन में पाए जाते हैं। दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जिसके पास 3 जर्म लेयर पाई जाती हो, एक होता है इक्टोडर्म, और एक होगा मीजोडर्म, और तीसरा होगा इंडोडर्म, 3 जर्म लेयर। तो इकानोडर्माटा के पास 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर प्रेजेंट। देन नेक्स्ट इज द एडल्ट आर रेडियली सिमेट्रिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका जो एडल्ट होता है वो कैसा होता है, रेडियल सिमेट्रिकल, बट जो लार्वा होता है वो बायलेटिकल सिमेट्रिकल होता है। अब कैसे, एडल्ट जो होता है वो रेडियल सिमेट्रिकल का मतलब होता है, रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है जिनकी बॉडी को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके, 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सके। बायलेटिकल मतलब जैसे रेडियल मतलब पूरा एक इक्वल, लेफ्ट पार्ट भी और राइट दोनों पार्ट ओरिजिनेट हो रहा है। बायलेटिकल का मतलब आइडेंटिकल बॉडी बन रही है। तो लार्वा में क्या होता है, बायलेटिकल सिमेट्रिकल होता है, और एडल्ट जो होता है ये कैसा होता है, ये रेडियल सिमेट्री शो करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर सीलोमेट एनिमल्स, हमने 3 सीलोम के बारे में स्टडी किया, सीलोमेट्स, सीडोसीलोमेट्स और एक एसीलोमेट्स। तो ये कैसे होते हैं, ये सीलोमेट्स होते हैं। सीलोमेट्स का मतलब होता है जिसके पास ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता हो। जो ट्रू सीलोम होते हैं, ट्रू सीलोम का मतलब होता है जिसके पास प्रॉपर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है और मीजोडर्म की लाइनिंग भी प्रेजेंट होती है। तो ये कैसे होते हैं, ये सीलोमेट्स होते हैं, मीन्स इनके पास जो है सीलोम की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, मीजोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं दे आर ट्रू सीलोम। कैसे होते हैं, ट्रू सीलोम, क्यों, क्योंकि इनके पास प्रॉपर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट इज इकानोडर्माटा वियर आई स्पाइंस इन देयर बॉडी, उनकी बॉडी पे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे हम स्पाइनी बॉडी ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते या स्पाइनी ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते। तो इसका स्पाइनी ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, इकानोडर्माटा, क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी पे क्या ओरिजिनेट रहते, स्पाइंस। देन नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर कंप्लीट होता है। माउथ भी प्रेजेंट होता है, माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है, लोअर साइड में प्रेजेंट होता है, और एनस भी प्रेजेंट होता है। एनस कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर, माउथ से फूड इंटर करता है और एनस से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। तो नेचर कैसा होता है, स्पाइनी बॉडी प्रेजेंट होता है, ओशियन में सर्वाइव करते हैं, मैराइन होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एडल्ट जो होता है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, लार्वा बायलेटिकल सिमेट्रिकल होता है, और कैसे होते हैं, सीलोमेट्स एनिमल होते हैं, इनकी बॉडी पे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, प्रॉपर कंप्लीट होता है, माउथ भी प्रेजेंट होता है और एनस भी प्रेजेंट होता है।
देन नेक्स्ट पॉइंट इज दे रिस्पायर बाय देयर गिल्स, वो रेस्पिरेशन किससे करते हैं, अपने गिल्स से करते हैं। इकानोडर्माटा के पास गिल्स प्रेजेंट होता है, उसी से वो ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन होता है, मींस हार्ट से ब्लड जो है वो फ्रीली बॉडी में ही फ्लो करता है, वो किसी भी ट्यूब्यूल से पास नहीं होता है। तो ये किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट। देन नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है, कि किससे मतलब कोई भी पोर्स नहीं प्रेजेंट होते जिससे उनका वेस्ट मटेरियल बाहर निकले। देन नेक्स्ट इज डिफ्यूजन थ्रू गिल्स, अमोनिया इज द चीप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया रिलीज करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मीन्स मेल और फीमेल दोनों अलग अलग इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एक्सटर्नल होता है, मीन्स बेबी का डेवलपमेंट जो है वो बाहर होता है। कैल्शियस एक्सोस्केलेटन आर प्रेजेंट, इनकी जो बॉडी होती है वो कैल्शियम से पूरी कवर रहती है। द स्केलेटन ऑफ ऑल इकानोडर्माटा इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, ज्यादातर इकानोडर्माटा की बॉडी किससे बनी हुई होती, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती। ऑल इकानोडर्म्स हैव वाटर वस्कुलर सिस्टम, जितने भी इकानोडर्माटा होते हैं उनके पास वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है अपनी प्लेसेस को चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। रेस्पिरेशन शो करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं और ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। तो इकानोडर्माटा के पास क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, और उस वाटर वस्कुलर सिस्टम से वो क्या करते हैं, लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, फूड को भी कैप्चर करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह सब्सटेंस को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। इकानोडर्माटा का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एलेस्ट्रेरिया, एंटीडोन और कुकुमेरिया, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, इकानोडर्माटा का। ये सारा क्या है, एग्जाम्पल है, बारे में डिस्कस करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म, हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं उसमें जितने भी छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म इस क्लास से बिलोंग करते हैं। दे आर मैराइन, ये कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, मीन्स सॉल्टी वाटर में सर्वाइव करते हैं। बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, एंड कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबेसिस, क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखो इनकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके पास, प्रोबेसिस प्रेजेंट होता है, प्रोबेसिस ग्लैंड होता है, कॉलर होता है और लॉन्ग ट्रंक होता है। क्या क्या होता है, प्रोबेसिस होता है, कॉलर होता है और लॉन्ग ट्रंक, तीन पार्ट में इनकी बॉडी क्या होती है, डिवाइडेड होती है। दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप को ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये शो करते हैं। देन नेक्स्ट इज दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब जिसके पास तीन जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, ये तीन जर्म लेयर किसके पास प्रेजेंट होता है, हेमिकॉर्डेटा के पास प्रेजेंट होता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। देन नेक्स्ट इज दे आर बायोलेटिकल सिमेट्रिकल, किस टाइप के सिमेट्री शो करते हैं, बायोलेटिकल सिमेट्रिकल होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कैसा होता है, कंप्लीट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है जिसके पास जो है माउथ भी प्रेजेंट होता है और एनस दोनों प्रेजेंट होगा। माउथ से फूड इंटर करेगा और एनस से जो है वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा, तो इनके पास दोनों प्रेजेंट होता है, माउथ भी एनस भी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है। ये रिस्पिरेशन किससे करते हैं, हेमिकॉर्डेटा रिस्पिरेशन किससे करते हैं, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, गिल्स प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, रिस्पिरेशन शो करते हैं। The next point is excretory organ is proboscis gland. Proboscis gland जिनके पास प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, इसी ग्लैंड से जो है जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं हेमिकॉर्डेटा के वो सारे बाहर सिक्रीट होते हैं। तो excretory organ कौन सा हो गया, proboscis gland। देन नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम, इनका बहुत ही सिंपल होता है, सेक्स रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सेक्सेस अलग अलग होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल दोनों अलग अलग इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, बेबी का डेवलपमेंट बाहर होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। किस टाइप का डेवलपमेंट शो करते हैं, इनडायरेक्ट, मीन्स पहले लार्वा का फॉर्मेशन होता है उसके बाद तब जो है एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये किस टाइप का डेवलपमेंट शो करते हैं, इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।